बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। इस अर्थव्यवस्था मतलब इसमें हमारे भारत देश में लोग विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। तो इनमें जो है विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, जैसे कोई कृषि कार्य करते हैं, कोई सेवा क्षेत्र है, कोई उद्योग है। तो ये जो कार्य करते हैं, लेकिन इनमें जो है इन 60 वर्षों में मतलब 60 वर्ष पहले जैसे क्या थे, हर एक कार्य में मतलब परिवर्तन हुआ है। पहले कृषि कार्य है ना, तो कृषि कार्य जो करते थे तो वे जो है पारंपरिक जो बीज है ना, जैविक खाद का उपयोग करते थे और जो है हर एक कार्य हाथों से करते थे। और आज जो आधुनिक पद्धति से करते हैं तो क्या करते हैं, उनमें जो है आधुनिक जो बीज है ना, पारंपरिक जो मतलब आधुनिक बीज है, उन्नत बीज है, रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाई है ना, इन चीजों का उपयोग करते हैं, जिनके कारण से आज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। उसी प्रकार उद्योग में भी तो पहले जो है उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, घर बैठे घर परिवार के लोग मिलकर के कुटीर उद्योग करते थे। कुटीर उद्योग में जैसे मतलब कपड़े बनाना है ना, अगरबत्ती बनाना, दोना पत्तल बनाना और जो है जैसे सिलाई कढ़ाई करना, तो ये सभी कार्य जो है किससे करते थे, मतलब घर बैठकर हाथों से करते थे। लेकिन अब वही कार्य जो है बड़े बड़े कल कारखाने के खुलने के कारण से आज वही कार्य मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस सभी चीजों में क्या हुआ, परिवर्तन। पहले हाथ से करते थे, अब वही कार्य मशीनों से किया जा रहा है। फिर सेवा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र में भी हर एक कार्य किससे होता था, हाथों से। जैसे पोस्टमैन चिट्ठी बांटने का कार्य करते थे, है ना। कार्यालय में जो है लोग अपने हाथों से जैसे लिखाई पोछाई का काम करते थे, है ना। बिजली बिल पटाने का काम जैसे हम बिजली ऑफिस में जाकर करते थे। लेकिन आज वही कार्य जो किसके माध्यम से, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से हम घर बैठे कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है, उद्योग क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है और सेवा क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो ये जो है कृषि क्षेत्र के उत्पादन और उस पर लगाए गए लगान के कारण राजा और सामंत, तो पहले जो क्या कृषि क्षेत्र में उत्पादन, पहले राजा महाराजा के समय में क्या था, जैसे अनाजों का उत्पादन होते थे तो राजा और सामंत जो है किसानों से लगान वसूल करते थे और वो लगान के पैसे जो है राजकोष में जमा करते थे और राजकोष में जमा करने के बाद वे क्या करते थे, उन्हीं पैसे से अपना राजपाट चलाते थे और सेनाओं का व्यवस्था जो है करते थे। तो इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में उत्पादन में जो है कृषि क्षेत्र के कारण जो है बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है। व्यापारी जो है व्यापार करने लगे हैं, दस्तकारों की संख्या जो अधिक बढ़ी, बाजारों में लेन देन भी बढ़ा। बाजारों में क्या हुआ, लेन देन, जैसे सब्जी है, फल है, फूल है ना, कपड़े है। तो इस तरह से जो है क्या हुआ, हमारे देश के बने हुए सामान दूसरे देशों में जाने लगे और दूसरे देश से बने हुए सामान हमारे देशों में आने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, बाजारों का फैलाव हुआ और कृषि से हटकर उद्योग और सेवा क्षेत्र में काम करने लगे। पहले के लोग जो है क्या थे, केवल कृषि कार्य करते थे, लेकिन आजकल लोग कृषि कार्य के साथ साथ उद्योग कार्य भी करने लगे हैं और सेवा कार्य भी करने लगे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव। आज जो क्या हुआ है, मतलब नए नए प्रणाली जो हुआ है ना, मतलब नए नए वस्तुओं का उत्पादन जो है हुआ है। कारखाने जो बनने लगे हैं, लोग पहले खेतों में काम करते थे तो बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। तो पहले जो क्या करते थे, लोग कृषि कार्य करते थे, लेकिन जो है क्या, पहले जैसे वर्षा होती थी तो अच्छी वर्षा होती थी तो फसलों का उत्पादन अच्छा होता था। अगर फसल जो है वर्षा नहीं होती थी तो फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से लोग क्या करने लगे हैं, कृषि कार्य को छोड़कर कारखानों में काम करने लगे हैं। कारखानों द्वारा सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करने लगे हैं। पहले जो हम हाथ से बनाते थे उन वस्तुओं का उपयोग करते थे, लेकिन आज बड़े बड़े कल कारखानों में क्या हो रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में
हो रहे हैं। तो अधिक मात्रा में होने के कारण क्या वस्तुएं जो है कम कीमत पर मिलने लगे हैं, जिसके कारण से आज वस्तुएं सस्ती कीमत पर मिलने लगे हैं। आज इनमें कुल उत्पादन एवं रोजगार से क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बनने लगे हैं। ये जो है विकसित देशों में हुए बदलाव की खास बात उत्पादन एवं रोजगार दोनों के साथ जो है बदलाव हुए हैं। इनमें जो है उत्पादन में भी और रोजगार दोनों में भी बदलाव हुए हैं। आज कृषि क्षेत्र में लोग कम हो गए और उद्योग में कम काम करने लगे हैं। आज लोग क्या करने लगे हैं, कृषि कार्य को छोड़ करके जो है उद्योग कार्य में लगे हुए हैं। भारत में यह बदलाव इसी प्रकार का हो रहा है। आज हमारे भारत देश में हर एक कार्य में, कृषि कार्य में भी बदलाव हो रहा है, उद्योग क्षेत्र में भी हो रहा है और सेवा क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है। जो है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, तो कृषि से संबंधित क्षेत्र जो है कौन कौन से आते हैं, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है ना, वनोपज है, तो ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भारत एक क्या है, विशाल देश है, जहाँ से आधे से अधिक आबादी जो है आज भी कृषि पर निर्भर है। आज भी हमारे भारत देश में आधे से अधिक लोग कृषि कार्य में निर्भर हैं। देश में 72% लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े बागानों में जो है खेत जो है, जैसे गन्ने का उत्पादन है, कपास का उत्पादन है, जूट का उत्पादन कर रहे हैं। तो लोग जो है क्या कर रहे हैं, उनमें कार्य कर रहे हैं। तो इनके कारण से लोगों को रोजगार जो है प्राप्त हो रहे थे, है ना। आज जो है क्या हुआ है, इन ग्रामीण परिवारों में कृषि ही रोजगार का मुख्य साधन है। ये जो है क्या हुआ है, आज ग्रामीण परिवारों में कृषि ही रोजगार का मुख्य साधन है। पहले जो है स्वतंत्रता के समय हमारे भारत देश में 72% लोग कृषि क्षेत्र रोजगार प्राप्त करते थे। जो है स्वतंत्रता के समय के बाद 72% लोग जो है क्या करते थे, जो है कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे थे। अब जो है क्या करें, इनमें केवल जो है मतलब उस समय सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है कितना हो गया है, 55% हो गया है। तो 60 साल बाद आज देश का अधिकांश ग्रामीण परिवार रोजगार का मुख्य साधन जो है बन गया है। भारत देश में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान कम हुआ है, परंतु 60 वर्षों में लोगों का योगदान और अन्य क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज जो क्या करें, 60 वर्षों में लोगों को उद्योग और अन्य क्षेत्र में रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े कल कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। तो मशीनों का उपयोग करने के कारण से आज क्या हो रहा है, लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। तो रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बनी हुई है। लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्य जो कर रहे हैं और कृषि उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो है क्या है, अर्थात अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग जो है प्राप्त कर रहे हैं, उसे अदृश्य बेरोजगारी, पर्सनल या बेरोजगारी कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि अदृश्य बेरोजगारी या पर्सनल बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो ये जो किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो है पर्सनल बेरोजगारी कहते हैं। तो एक जैसे उदाहरण में जैसे दिया, एक परिवार में 6 सदस्य हैं और उनके पास 4 एकड़ जमीन है। तो उन लोग क्या करते हैं, 6 सदस्य जो है 4 एकड़ में 40 क्विंटल धान का उत्पादन जो है करते हैं। फिर उनमें से 2 सदस्य को दूसरा रोजगार मिल जाता है। तो उनमें कितने बचे, 4 सदस्य बचे। तो 4 सदस्य 4 एकड़ जमीन में 40 क्विंटल धान का उत्पादन जो है करते हैं। तो इनमें जो है 2 सदस्य जो निकल गए, तो कृषि कार्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो ये जो है मतलब पहले 6 सदस्य जो है 40 क्विंटल धान का उत्पादन करते थे और 4 सदस्य 4 एकड़ जमीन में 40 क्विंटल धान का उत्पादन किए। तो इनमें क्या हुआ, कृषि कार्य में
आवश्यकता से अधिक सदस्यों का होना, मतलब अधिक जो है सदस्यों के होने को ही जो है क्या कहते हैं, प्रश्न। मतलब ये जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपको सरल तरीके से बताना है कि कृषि कार्य में या कोई भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक सदस्यों का होना प्रश्न बेरोजगारी जो है कहलाता है। तो इस तरह से इस उदाहरण से जो दिखाएगा कि इन सदस्यों के दूसरे क्षेत्र में चले जाने से उसका फायदा उस कृषक और उसके परिवार को भी हुआ, क्योंकि उनको 40 क्विंटल धान भी प्राप्त हुआ और 2 लोग जो रोजगार करने लगे तो उनको जो है पैसे भी मिलने लगे, तो 2 सदस्यों की आय भी अलग से प्राप्त हुई। तो इस तरह से कृषक परिवार की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। एक तरफ उनको 40 क्विंटल धान की भी प्राप्त हुई और दूसरे तरफ उन्हें आय भी प्राप्त हुआ। तो ये जो है क्या है, प्रश्न जो है बेरोजगारी कहलाता है।